आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। तो विमीय विश्लेषण द्वारा हमें सिद्ध करना है कि e की घात m n स्क्वायर तथा a स्क्वायर के समानुपाती होती है। हल करते हैं ये प्रश्न को। तो प्रश्नानुसार हमें दिया है कि जो ऊर्जा E है सबसे पहले द्रव्यमान की घात a पर निर्भर करती है। क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है कि ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा द्रव्यमान की a घात के समानुपाती होती है। किसी भी राशि को समानुपाती किसी भी यदि एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर है तो उसको निरूपित हम इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर दोलन आयाम को स्मॉल a लिख रखा है, तो इसलिए हम घातों के लिए कैपिटल सिंबल्स का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार हम आगे के तीनों लिखेंगे, यानी कि e की घात n की b के समानुपाती है तथा e की घात a की c के समानुपाती है। तो अब हम लिख सकते हैं कि e समानुपाती है m की a घात के, n की b घात के तथा a की c घात के। समानुपाती की चिन्ह हटाते हैं तो e बराबर k m a n b तथा a की घात c के समानुपाती होता है, जहाँ k विमाहीन स्थिरांक है। क्योंकि प्रश्न में हमें इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, परंतु समानुपातिक चिन्ह हटाते वक्त हम हमेशा एक स्थिरांक का प्रयोग करते हैं, एक स्थिरांक के द्वारा समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं। तो इधर हम एक विमाहीन स्थिरांक लिख लेते हैं। अब हम इन सभी की विमाएं लिखते हैं, यानी कि E की विमा, चूंकि यह ऊर्जा है तो ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2। इसके बाद द्रव्यमान जो कि m से लिखा गया है, तो m की विमा बराबर m1 होती है। n की आवृत्ति जो कि माफ कीजिएगा m की विमा, मैंने इधर आवृत्ति ही लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि n आवृत्ति है, तो n की विमा जो कि T-1 होती है, क्योंकि आवृत्ति होती है जो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है और आवर्तकाल की आवृत्ति T होती है, तथा a जो कि आयाम है, तो आयाम की विमा वह हो जाएगी L। क्योंकि हम जानते हैं कि आयाम बेसिकली एक तरीके से जो दोलन में तय की गई अधिकतम दूरी होती है वस्तु के द्वारा, वह आयाम होता है, और आयाम भी एक तरीके से लंबाई ही है। अब मैं इसको समीकरण 1 लिख देता हूँ। तो समीकरण 1 में विमाएं रखने पर तो इसको लिख सकते हैं कि E की विमा m1L2 T-2 बराबर m1 की घात a T-1 की घात b तथा l की घात c। इसको लिखते हैं m1L2 T-2 m की घात a t की घात b l की घात c। यह हो जाएगा m की घात a l की घात c t की घात -b। तो दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, अर्थात बाएं पक्ष में भी विमा है तथा दाएं पक्ष में भी विमा है, तो दोनों की विमा की तुलना करने पर हम पाते हैं कि जो m की विमा है उसके अनुसार a बराबर 1 निकल कर आता है। जो l की विमा है उसके अनुसार c बराबर 2 निकल कर आता है, तथा t की विमा है उसके अनुसार
-2 बराबर -b, यानी कि b बराबर 2 निकल कर आता है। तथा इस प्रकार हमने a, c तथा b के मान निकालनी है। तो a, c व b के मान माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ पहले स्मॉल चिन्ह ही लिखे थे, अब मैंने इसको वापस कैपिटल में लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ए व बी तथा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं कि जो ऊर्जा का मान आता है वह k m n स्क्वायर आगे था a स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो आता है समानुपातिक स्थिरांक घटाने पर हम जानते हैं कि यदि समानुपातिक स्थिरांक घटाने पर वापस समानुपातिक चिन्ह आ जाएगा। तो समानुपातिक स्थिरांक घटाने तो आता है, हम लिख सकते हैं कि ई समानुपाती होते हैं एम स्क्वायर ई स्क्वायर के। इस प्रकार हमने प्रश्न हल किया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।